मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ काम में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें नगरीय निकायों का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मेयर, अध्यक्षों और पार्षदों को 1 साल के लिए फिर से अधिकार मिलेंगे ताकि वो कोरोना संकट की इस घड़ी में जनहित में काम कर सकें। दरअसल प्रदेश में निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अफसरों को प्रशासक बनाया गया था। अफसर ही अब तक निकायों की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब शिवराज सरकार ने प्रशासकीय समिति बनाकर निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाकर उन्हें फिर से अधिकार देने का फैसला लिया है। पहली कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए मंत्रियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने सभी मंत्रियों को अब तक लिए गए फैसलों की जानकारी दी है और अब हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों में संभागवार जिम्मेदारियों का भी बंटवारा किया है। नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी गई। तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोविंद सिंह राजपूत ग्वालियर चंबल, मीना सिंह रीवा शहडोल और कमल पटेल जबलपुर नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। मध्य प्रदेश में आज शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो गया। राजभवन में आज राज्यपाल लालजी टंडन ने 5 नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह को शपथ दिलाई गई। सिंधिया खेमे से 2 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने शपथ ली। राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल के अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं किया गया। उन्हें कोरोना से निपटने के लिए संभागवार जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी विधायक कमल पटेल को मंत्री बनाया गया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह के नेतृत्व में कोरोना से जंग जारी है और उन्होंने दावा किया कि कोरोना से जंग को जरूर जीतेंगे। शिवराज मंत्रिमंडल में आज 5 मंत्री शामिल किए गए। इस मामले में बीजेपी विधायक संजय पाठक का कहना है कि कोरोना की वजह से बड़ा मंत्रिमंडल नहीं हो सकता था, आगे इसका विस्तार होगा। गुटबाजी के सवाल पर संजय पाठक ने कहा कि अब तो सिंधिया भी बीजेपी के ही नेता हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया और उन्हें ट्वीट के जरिए सभी नए मंत्रियों को बधाई दी। सिंधिया ने लिखा, मध्य प्रदेश में आज शपथ लेने वाले सभी 5 मंत्रियों को मेरी शुभकामनाएं। आगे उन्होंने लिखा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सक्षम नेतृत्व में आप सभी कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही संकट की इस घड़ी में प्रदेश के नागरिकों को आवश्यक सेवा वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर नए मंत्रिमंडल को बधाई दी। आज शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मंत्रिपरिषद में मेरे अति प्रिय 5 भाई बहनों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवगठित मंत्रिमंडल अपने विजनरी सोच और व्यापक अनुभव से प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कोरोना से उत्पन्न हुए जख्मों को शीघ्र भर देगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर शिवराज मंत्रिमंडल के गठन पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि शिवराज जी ने कैबिनेट के संबंध में मेरे सुझाव को आंशिक रूप से माना, लेकिन संविधान के मुताबिक कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए। आखिर बीजेपी को संवैधानिक प्रावधानों से परहेज क्यों है? विवेक तनखा ने ट्वीट कर सवाल किया है कि ऑपरेशन लोटस के महत्वपूर्ण किरदार कैसे छूट गए? वरिष्ठतम नेता और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल नहीं हुए। विवेक तनखा ने ट्वीट किया और लिखा कि उम्मीद है कि प्रदेश में मौतों का सिलसिला रुकेगा, हम कोरोना से जीत जाएंगे। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे गोपाल भार्गव को जगह न मिलने पर जीतू पटवारी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गोपाल भार्गव जी की वरिष्ठता और अयोग्यता का आज पता चला।
शिवराज मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, 20 जयचंदों को श्रद्धांजलि। बिकने से मंत्रिमंडल गया, गलत हाथों में बिकने से मंत्रिमंडल गया। इंदौर में उज्जैन के थाना प्रभारी यशवंत पाल के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। साथ ही परिवार के लिए मदद का ऐलान भी किया है। सीएम ने ट्वीट कर परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, असाधारण पेंशन, बेटी को एसआई पर नियुक्ति और स्वर्गीय यशवंत पाल को मरणोपरांत कर्मवीर पदक दिए जाने की घोषणा की है। इंदौर में आज उज्जैन के थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। उन्होंने आज सुबह 5:10 पर अंतिम सांस ली। उनका इलाज पिछले 10 दिनों से इंदौर के अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। थाना प्रभारी यशवंत पाल को कोरोना संक्रमण होने के बाद उज्जैन से इंदौर रेफर किया गया था। उस समय तक उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और सांस लेने में भी काफी परेशानी थी। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने की वजह से उन्हें पिछले 48 घंटों से वेंटिलेटर पर रखा गया था। बताया जा रहा है कि उज्जैन के नीलगंगा थाने में टीआई के पद पर तैनात थे और अंबर कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आए थे। धार जिले के धर्मपुरी थाना के पुलिसकर्मियों ने शहीद सम्मान यात्रा निकाली, जिसमें कोरोना से लड़ते हुए शहीद हुए टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। फूलों से सजे रथ पर शहीद देवेंद्र चंद्रवंशी का तेल चित्र रखकर नगर भ्रमण किया गया। शहीद सम्मान यात्रा जब नगर से गुजरी तो चारों तरफ कम की खामोशी पसर गई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए लोगों ने घरों के बाहर खड़े होकर शहीद के सम्मान में मोमबत्तियां जलाई। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में राहत की खबर है। प्रदेश में पिछले 72 घंटों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है और इसके साथ ही प्रदेश में आज से लोगों को कई राहत भी दी गई है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों में आज से इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, बढ़ई को आज से मरम्मत कार्य के लिए छूट दी गई है। फिलहाल इस प्रबंधन में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज कांग्रेस के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से कोरोना पर उपजे हालात पर बात की। फोन पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाए गए कदम की जानकारी भी ली। मोहन मरकाम ने इस दौरान पार्टी स्तर पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मोहन मरकाम के अनुसार आज जो समीक्षा जनप्रतिनिधियों से की गई है उसकी रिपोर्ट 23 अप्रैल को होने वाली CWC की बैठक में रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के कोटा से बच्चों को लाने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसी को देखते हुए ग्वालियर से कोटा के लिए बसों को रवाना किया गया। इससे पहले बसों को लाने के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी नगर निगम अपर आयुक्त के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल पहले ही कोटा रवाना हो चुका है। प्रदेश के करीब 4000 बच्चों को लाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 150 बसों की व्यवस्था की। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल के बाद कोटा में फंसे हुए मध्य प्रदेश के छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुरैना पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर ही 50 लोगों पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर मास्क न पहनने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मंदसौर में कोरोना संदिग्धों पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम के जरिए जहां कोरोना संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है तो वहीं लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, यहां बैठे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। लोगों को इस कंट्रोल रूम पर इतना भरोसा हो गया है कि लोग खुद कंट्रोल रूम पर फोन करके अपने परिजनों या आस पड़ोस में से बाहर से आए हुए लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये कंट्रोल रूम किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह कॉल सेंटर की तर्ज पर तैयार किया गया है। सतना की कई दुकानों पर लोगों को राशन लेने के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। सिद्धार्थनगर और सिद्धि कैंप स्थित राशन की दुकानों के सामने लोग रात 3 बजे से ही राशन के लिए लाइनों में लगे हुए नजर आए। दरअसल राशन दुकान सुबह 9 बजे खुलती है, लेकिन उससे पहले ही करीब 50 महिलाएं और बुजुर्ग रात भर लाइन में लगे रहे। हालांकि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में 6 किलो अनाज मिलना है।
अगर मालवा में सैकड़ों बीघा जमीन पर फूलों की खेती होती है और ज्यादातर किसान फूलों की खेती करते हैं। यहाँ का गुलाब और गेंदा आसपास के बड़े शहरों में सप्लाई होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फूल खराब हो रहे हैं। किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा में गरीबों को बांटे जाने वाले राशन के अनाज की बड़ी हेराफेरी का खुलासा हुआ है। खाद्य अधिकारी ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रांसपोर्टर के घर छापा मारा, जहां उसके घर के बाहर खाद्य आपूर्ति विभाग का 5 ट्रकों से भरा हुआ 15 कुंटल अनाज मिला है। पूरे मामले में वितरण करने वाले ठेकेदार सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये अनाज नागरिक आपूर्ति निगम के परमिट पर गोदाम से कल उठाया गया था और इसे राशन की दुकानों में बांटने के लिए जारी किया गया था, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने इसे अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया। अधिकारियों ने ट्रकों को जब्त कर लिया है और नापतोल के लिए ले गए हैं। खास बात यह है कि अनाज ले जा रहे ट्रकों में जीपीएस भी नहीं लगाया गया था, जबकि नियम के अनुसार ट्रकों में जीपीएस लगा होना अनिवार्य है। छतरपुर में गेहूं खरीदी केंद्र में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 सोसाइटी केंद्रों में किसानों से खरीदा जाने वाला गेहूं सरकारी रेट 1925 की जगह 1700 की बोली में खरीदा जा रहा है, जबकि शासन का निर्देश है कि सरकारी रेट पर ही किसान का गेहूं खरीदा जाए। वहीं किसानों को दिन भर व्यापारियों की बोली लगाने का भी इंतजार करना पड़ता है। पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भोपाल में कलेक्टर ने आबकारी आयुक्त से मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बेची जा रही विदेशी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग की टीम ने पटेल नगर के एक घर पर छापा मारा, जहां 40 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी प्रदीप मिश्रा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग मंडीदीप की एक शराब की दुकान से शराब लाए थे और लॉकडाउन के दौरान शहर में महंगे दामों पर बेच रहे थे। इसके साथ ही आबकारी टीम ने रायसन रोड स्थित मालगुड़ी ढाबे पर दबिश दी, जहां से संजय कुकरेजा नाम के शख्स से 2 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। बड़वानी के अजंड में एक युवक ने कुएं में नींबू ताबीज और पानी की बोतल डाल दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में नगर पालिका कर्मचारियों ने जहां ताबीज और बोतल को कुएं से निकाला, वहीं पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युवक शमीम मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शमीम मंसूरी का कहना है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, इसके लिए उसने ताबीज करवाया था, जिसे वो पानी में ठंडा कर रहा था। खरगोन के जोजलवाड़ी गांव को 20 से ज्यादा लोगों ने अपना सिर ही यहां पर मुंडवा लिया। हालांकि इस सामूहिक मुंडन के पीछे इनके तर्क भी अलग अलग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुंडन करवाने की वजह से ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो लॉकडाउन का पालन अपने आप हो जाएगा। गांव की सरपंच ने भी मुंडन करवाया है और उनका भी कहना है कि मुंडन करवाने से नाई की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नाई की दुकान पर एक ही कपड़ा कई लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा बना रहता है। देश के 61 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 24 घंटे में 750 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार हो गई है। योगी सरकार ने लॉकडाउन में रमजान के लिए विशेष व्यवस्था की है। सरकार ने घर पर ही सामान डिलीवरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। रोजेदारी घर पर ही रोजा करें कहा गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख में बदलाव नहीं होगा। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में एनसीईआरटी के अलावा दूसरा पाठ्यक्रम मंजूर नहीं होगा। दिल्ली गाजियाबाद आने जाने पर गाजियाबाद के डीएम ने रोक लगाई है। पास धारकों को छोड़कर किसी की एंट्री नहीं मिलेगी। एपिडेमिक एक्ट के तहत जारी किया गया है आदेश। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। दिल्ली आने जाने वाले 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की वजह से रोकी गई है आवाजाही। राजस्थान सरकार ने कोरोना की रैपिड टेस्टिंग पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि टेस्ट के नतीजे आ रहे हैं गलत।
कोरोना से जंग में ममता सरकार और केंद्र में खींचतान तेज हो गई है। कोलकाता पहुंची सेंट्रल टीम ने लगाया सहयोग का आरोप। कोरोना हॉटस्पॉट का दौरा करने की नहीं मिली इजाजत। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की लिंचिंग को शरद पवार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, पुलिस की कार्रवाई को बताया ठीक। कहा गलतफहमी से हुई वारदात का मतलब ये नहीं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं। कोरोना महामारी के बीच आतंकवाद पर पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। मार्च से अब तक पाकिस्तान ने 1800 आतंकियों के नाम वॉच लिस्ट से हटाए। जकी उर रहमान लखवी पर भी मेहरबानी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर कोरोना संक्रमण का खतरा। 6 दिन पहले इमरान से मिले सामाजिक कार्यकर्ता फैसल ईदी कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन में जा सकते हैं इमरान खान। राष्ट्रपति भवन पर अब कोरोना संक्रमण का खतरा। सफाई कर्मचारी का रिश्तेदार हुआ कोरोना पॉजिटिव। रेसिडेंशियल एस्टेट के 125 परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया। एक अधिकारी भी आइसोलेशन में। अमेरिकी लोगों की नौकरियां बचाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। अमेरिका में इमिग्रेशन पर रोक लगेगी। ट्रंप बोले जल्द करूंगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ ने फिर दी चेतावनी। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा कि अभी और बुरा दौर आने बाकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,70,000 के पार। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटरों ने अपने वेतन में कटौती की इच्छा जताई है और ऐसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किया गया है।